जितनी अच्छी आपकी अकल है उतनी ही अच्छी आपकी शक्ल होती तो क्या होता? होना क्या था, फिर मैं भी तेरी तरह सवाल ही पूछ रहा होता। चीनी कड़वी कब लगती है? चीनी तब कड़वी लगती है जब सामने वाला शहद चाट रहा हो। वह कौन सी चीज है जो गीदड़ की तरह शरीर में घुसती है और शेर की तरह निकलती है? वो चीज तो दारू ही है जो गीदड़ की तरह घुसती है, बाद में शेर की तरह से बाहर निकलती है। शर्मा जी, अगला सवाल। यदि घर का कुत्ता ही चोरों को लालटेन दिखाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वो कुत्ता किसी नेता के घर में रहा होगा पहले। शर्मा जी, अगला सवाल आरती पूछ रही हैं। अगर हमारे देश की सभी औरतें मर जाएं तो क्या होगा? आरती, तू जिंदा रही है, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं। जब एक कवि मंच पर अपनी कविता सुना रहा होता है तो बाकी कवि अंदर से जल भुन रहे होते हैं, ऐसा क्यों? देखो, जलना हमारा स्वभाव है और वाह वाह करना हमारा फर्ज है। शर्मा जी, अगला सवाल। मंच पे आपके हूट हो जाने की शर्त लगाई है किसी ने, तो फिर क्या होगा? भाई, अगर वो मुझे पैसा देगा तो मैं उठ हो जाऊंगा। अंकल जी, जब माँ मारती है तो रोना आता है, जब पापा मारते हैं तो रोना आता है, लेकिन जब बीवी मारती है तो रोना क्यों नहीं आता? मैंने सारे गुण अपने पिताजी से सीखे हैं। उनको जब मेरी माँ मारती थी उन्हें भी रोना नहीं आता था। कि हमारे देश में बात बात पर आयोग बिठाए जाते हैं। जांच का काम पूरा ना होने पर आयोग के ऊपर फिर आयोग बैठा दिया जाता है, क्या कारण होगा? इस बात पर भी आयोग बैठा रहे। शर्मा जी, अगला सवाल है कि अगर सुबह सुबह उठकर पत्नी पति के चरण छुए तो पति उसे क्या आशीर्वाद देगा? आशीर्वाद कुछ नहीं देगा, वो समझ जाएगा आज 5-10 हजार रुपए की चोट पड़ने वाली है। शर्मा जी, अगला सवाल है कि डाकू और नेता में क्या फर्क होता है? एक के आगे पुलिस होती है, एक के पीछे पुलिस होती है। शर्मा जी, आजादी का क्या मतलब होता है? आज़ादी का एक ही मतलब है कि तुम्हें इस देश की गुलामी करनी है, किसी दूसरे मुल्क की गुलामी नहीं करनी। क्या बात। शर्मा जी, अगला सवाल बहुत चटपटा सा है कि शेर का दिल रखने वाला मर्द औरत के सामने भीगी बिल्ली क्यों बन जाता है? भाई, उसका दिल ही शेर का है, बाकी पत्नी तो समूची शेरनी है। शर्मा जी, अगला सवाल है कि आपके मरने के बाद सवालों का जवाब आपका बेटा देगा या आपकी लुगाई? ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि सवाल तुम्हारा बेटा पूछेगा या तुम्हारी पत्नी पूछेगी। शर्मा जी, अगर आपकी बीवी बीमार हो जाए और डॉक्टर 10,000 रुपए मांगे तो आप क्या करेंगे? मैं पत्नी से कहूँगा चलो घर चलते हैं, इतने सस्ते डॉक्टर से अपने को इलाज नहीं करवाना। शर्मा जी, शादियों का सीजन आ गया है। जब आपकी शादी हुई थी तो पहली रात आपने अपनी पत्नी को कौन कौन से चुटकुले सुनाए थे? मैं तो खुद चुटकुला बना हुआ था, क्या चुटकुला सुनाता। अगला सवाल। नेकी का दरिया में डाल सुरेंद्र शर्मा के पास क्यों नहीं? मेरे पास डालोगे तो मैं भी तो दरिया में डालूंगा। शादी तो आबादी बढ़ाती है, फिर इसे बर्बादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आबादी बढ़ाते हो वो ही बर्बादी लाती है। बिल्कुल सही। आजकल पढ़ाई ज्यादा जरूरी है या लड़ाई? पढ़ाई ज्यादा जरूरी है ताकि आप अनपढ़ लोगों को लड़ा सकें आपस में। यदि आपकी पत्नी आपको आत्महत्या करने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे? करना क्या है, मैं तो उसे बता दूंगा जिस दिन तेरे से ब्याह कर लिया था उसी दिन आत्महत्या कर ली थी, बार बार क्यों मेरी आत्महत्या करेंगे? स्त्री और पुरुष में किसकी अकल सबसे तेज होती है? मेरे ख्याल से स्त्री की अकल ज्यादा तेज होती है, क्योंकि उसका चुनाव पति के मुकाबले में ज्यादा बेहतर होता है। शर्मा जी, हफ्ते का पहला दिन कौन सा होता है? जो मेहनत करने वाले होते हैं उनका हर दिन पहला होता है,
जो कामचोर होते हैं उसका कोई दिन पहला नहीं होता। क्या बात है, वेरी नाइस। शर्मा जी अगला सवाल, सभी वाहनों के पहिए गोल क्यों होते हैं, चपटे क्यों नहीं? अगर चपटे होते ना तो हम सारे गोल हो चुके होते। मुझे गधे पर बैठकर दिल्ली घूमने का बड़ा शौक है, क्या करना होगा? मेरे ख्याल से किसी अंधे गधे की तलाश करनी होगी, क्योंकि आंख वाला गधा तो तुम्हें दिल्ली घुमाएगा नहीं। बिल्कुल ठीक। शर्मा जी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की याद में रात भर जागता है, क्या आप बताएंगे कि उल्लू किस कारण जागता है? उल्लू इस कारण जागता है, वो ये देखता है कि इंसानों में भी उल्लू होते हैं। शर्मा जी अगला सवाल इंदौर से मेनका पूछती हैं, मैं आपको बदनाम करना चाहती हूँ, क्या करूं? कुछ मत कर, 2-4 दिन मेरे साथ घूम ले, तू भी बदनाम हो जाएगी, मैं भी बदनाम। बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें क्यों बंद कर लेता है? उसे मालूम है बाद में तो आंखें बंद होनी ही है, तो अभी बंद कर। बहुत खूब।